जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने जा रहे हैं जीके जीएस के क्लासेस और देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चंस है। और आप लोग भी हर दिन की तरह अपना स्कोर भेजिएगा और अपना प्रैक्टिस साथ में चेक करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन है तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास और असखान। तो इसका सही आंसर आपका बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संगमरमर चट्टानों के किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है तलछट्टी, अग्नेय, कायंत्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कायंत्रित। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएटेड हीट फ्रॉम द सन एंड द अर्थ? निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज याद रखिएगा, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या कितनी होती है? तो 0.93%, 0.93%। ये भी एक्स्ट्रा में नॉलेज में याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इन विच ईयर द क्वेटा प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स हैड गॉन? क्वेटा प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में गया था? ऑप्शन है 2004, 2006, 2005 और 2007। तो इसका सही आंसर आपका 2005, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हुआ, ऊपर नीचे हो चुका है, बी ऊपर होता नहीं सी नीचे, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका 2005 सही है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द 7th पे कमीशन हैज रिटेन्ड द एनुअल इंक्रीमेंट? 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर डैश बढ़ाकर रखा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या सुन लीजिए पहले। ऑप्शन है 2%, 3%, 2.57% या 3.5%। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 3%। थोड़ा सा ऑप्शन में आगे पीछे हो गया, इसके लिए देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, Who discovered the microbes that cause malaria? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन है क्रिस्टियन बर्नार्ड, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रन या दिमित्री इवानोस्की, मार्टिनस विलियम बेइजर्ग। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कुछ आपको मैचिंग दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो हमारा मैचिंग है वो गलत है, देखते हैं। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन है अमजद अली खान तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। इसका जो आपका जो युग्म है ये गलत है, क्योंकि जो उस्ताद अमजद अली खान है वो सरोद से रिलेटेड है, वो सरोद बजाते थे ना कि तबला। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गीता फॉर चिल्ड्रन? कहने का मतलब द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन आपका पूजा चंगोईवाला, रुचिरा गुप्ता और उसके बाद आप सब प्रियंका मुखर्जी, रूपा पाई। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रूपा पाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। रूपा पाई द गीता फॉर चिल्ड्रन लिखी है। और एक मैंने बुक्स एंड ऑथर से भी वीडियो बनाया पहले, आप लोग जाकर बुक्स एंड ऑथर का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य समतुल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए है जे.एम. किन्स, लियोन वाल्सर, ऑप्शन सी है डेविड रिकॉर्ड्स और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लियोन वाल्सर, ऑप्शन नंबर बी आपका लियोन वाल्सर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन है सुनिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन क्या हमारा, यह एक परक्राम में लिखित है, या एक बैंकर चेक है, या धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन डी है या बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी या धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या चीज है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? इसका आंसर सबको आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सुन लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो शपथ दिलाता वो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश जैसे कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? तो याद रखिएगा, संविधान के 54वें आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया। आर्टिकल से भी आपके राष्ट्रपति के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द डुअल प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी? निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैय सिद्धांत दिए थे? ऑप्शन है ऑस्टिन, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन अरस्तु और डी है मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? सुन लीजिए घटना क्या है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा शिमला सम्मेलन, तीसरा है पूना समझौता और चौथा हमारा कैबिनेट मिशन। तो जो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 3, 1, 2, 4 मतलब पहला आपका पूना समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद शिमला सम्मेलन और उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है सुन लीजिए, सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और जो लास्ट ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण, और चंपारण कहाँ? बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इस चंपारण सत्याग्रह, इसे जो सत्याग्रह हुआ था उसी सत्याग्रह को क्या नाम दिया गया था? चंपारण सत्याग्रह। इसको याद रखिएगा, वो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? ऑप्शन है तूफान, बॉर्डर, ऑप्शन सी है ट्विस्टर और ऑप्शन डी है टाइफून। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी टाइफून। टाइफून इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए, पहला है नॉर्वे, दूसरा आपका फिनलैंड, तीसरा है स्वीडन और चौथा है डेनमार्क। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। फिनलैंड जो है स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। जो विश्नोई आंदोलन है वो ऑप्शन आपका पेड़ों की कटाई, बी ऑप्शन स्त्री असमानता, ऑप्शन नंबर आपका सी है पशु हत्या और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका प्रदूषण वृद्धि। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेड़ों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन है अरविंद अडिगा, बी आपका अनिल मेनन, सी है कृष्णा सोबती और डी है अरुणव सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंद अडिगा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स सम्मति का सदस्य नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है रूस और सी है आइसलैंड और डी है चीन। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, जो ब्रिक्स में है कितने देश आते हैं, जो इसमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आइसलैंड नहीं है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? पहला ऑप्शन है अल्पाधिकार, दूसरा एकाधिकार, सी आपका तीसरा ऑप्शन है सी द्वैधाधिकार और डी आपका एकाधिकार प्रतियोगिता। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार। नंबर 21 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की ओर किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अल्प रोजगार, बी ऑप्शन संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, ऑप्शन सी है मौसमी बेरोजगारी और ऑप्शन डी है चक्रीय बेरोजगारी। तो ऑप्शन ए आपका एक करेक्ट है अल्प बेरोजगार।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? जैसे यहाँ दिया हो राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, इसको आपको क्रम में सजाना है। ऑप्शन आपका ए में 1 एंड 3, बी में आपका 1 एंड 2, सी में आपका 1 एंड 3 और डी में आपका है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इसका सही जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों आपका सही आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके एंड जीएस का, आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा और अपना भी स्कोर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।